बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल आखिर मुलाकात हो गई। तकरीबन 103-104 रोज़ से वज़ीर आला बने हुए सोहेल आफरीदी की ये वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात थी। इससे कबल दोनों के दरमियान एक ही राब्ता हुआ और वो राब्ता भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया जब वज़ीर आला ने इस ओहदे का मनसब संभाला था। और उस वक्त इस मुलाकात के बाद, उस राब्ते के बाद उन्होंने मीडिया के ऊपर जिस तरह बात की, पूछ कर बताता हूँ, उस बात का जिक्र किया और एक तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार किया तो वफाक ने हाथ खींच लिया था। लेकिन इस बार वज़ीर आला का जो रवैया है वो काफ़ी मुस्बत रहा। उन्होंने खैबर जरगे के अंदर ऐलान कहा भी कि मुझे वज़ीर आला ने बुलाया है, मैं जाऊँगा, मुलाकात करूँगा। और बाद में मुलाकात के बाद भी उन्होंने मीडिया टॉक की, इंतहाई तरीके के साथ हर एक लफ्ज़ नपा तुला था और बहुत ही रिस्पेक्टेबल अंदाज से, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वज़ीर आज़म हो या अफवाज पाकिस्तान हो, उन सब के बारे में उन्होंने बहुत ही मुस्बत रवैया इख्तियार किया, जो ये वाज़े करता है कि इन 100 रोज़ के अंदर सोहेल आफरीदी ने बहुत कुछ सीख लिया है। जब वो वज़ीर आला बने और जिस तरह उन्होंने वफाक के ऊपर तनकीद शुरू की, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब पर तनकीद की उन्होंने, वो ये वाज़े कर रहा था कि शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, इस कुर्सी की डिमांड क्या होगी, तरीका क्या होगा, क्या वज़ीर आला का मनसब उन्हें सियासत करने की इजाज़त देगा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा जो कि जंग ज़दा है, जहाँ पर माली बहरान है, जहाँ पर सनतें नहीं चल रही हैं, जहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिल रहे हैं, क्या उसका वज़ीर आला इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वफाक से जंग शुरू कर दे और फिर उसे ना फंड मिले, ना इख्तियार मिले, ना मर्जी के ऑफिसर्स मिले और ना उससे सूबा चले। अली अमीन गंडापुर साहब भी इन तमाम चीज़ों को समझते थे, इसीलिए वो जाके SIFC में बैठते थे, वो जाके CCI में बैठते थे, जाके फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठते थे। और अब सोहेल आफरीदी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने सूबा चलाना है तो उन्हें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बैठना पड़ेगा, उन्हें फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ भी बैठना पड़ेगा, उन्हें मरियम नवाज साहिबा के साथ भी बैठना पड़ेगा। इन सब के साथ वो बैठेंगे तो सूबा चलेगा, अगर नहीं बैठेंगे तो ना सूबा चलेगा और ना ही मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो उनका सोशल मीडिया है, उन्होंने काफी तनकीद शुरू कर रखी है और सोहेल आफरीदी को काफी उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गो के एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो सोहेल आफरीदी के इस एक्शन को, उसका दिफा कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो इंतहाई मुस्बत भी है, क्योंकि सूबा यहाँ पर इस जंग का मुतहम्मिल नहीं है। PTI जारी बात है एहतजाज चाहती है, एहतजाज के चैंपियंस चाहिए, उनको सड़कें बंद करनी है, रोड्स बंद करनी है, इस्लामाबाद मार्च करना है, लेकिन सूबा इसका मुतहम्मिल नहीं है। वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब 6 से 7 मरतबा उन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद जाने की, उसका खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भुगतना पड़ा। गो के वो बाद में समझ गए, वो नहीं गए, लेकिन सोहेल आफरीदी आए, उन्होंने भी यही ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद जाएंगे। सोशल मीडिया का एक दबाव के तहत उन्होंने एक ही बात की कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात करूंगा तो इमरान खान से पूछ के, काबीना बनाऊंगा तो इमरान खान से पूछ के, किसी के साथ बैठूंगा तो इमरान खान से पूछ के। ये तमाम वो मुतालबात थे जो उन्होंने रखे, उन्होंने शराइत रखी, लेकिन ये शराइत ज़मीनी हकाइक से बहुत दूर थी। ये सोशल मीडिया का दबाव था जो उन्हें इस बात को कहने पर मजबूर कर रहा था। और आज जब वो जाके बैठे हैं तो इमरान खान से मुताल्लिक बात नहीं हुई, पूरे इजलास में उनसे मुताल्लिक बात नहीं हुई, इमरान खान का मुतालबा वहां नहीं रखा गया, सियासी उमूर के ऊपर गुफ्तगू नहीं हुई, जो ये वाज़े करता है कि सोहेल आफरीदी इन 100 दिनों के अंदर काफी हद तक मैच्योर हो गए हैं और वो अपनी उस कुर्सी का पास रख रहे हैं कि हाँ, ये कुर्सी भी कुछ डिमांड करती है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन मेरी कुर्सी भी मुझसे कुछ डिमांड करती है और मुझे वो लेके चलना है। अब बड़ा इम्तिहान ये है कि सोहेल आफरीदी क्या चीफ एग्जीक्यूटिव बन पाएंगे या नहीं। आज पहला रोज था कि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सोचा, आज पहला रोज था जो उन्होंने सूबे के अवाम के लिए कदम उठाया, आज पहला रोज था जब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल तमाम एफिलिएशन, पॉलिटिकल तमाम सपोर्ट, पॉलिटिकल तमाम लोग या जितने भी हिमायती थे, उन सब के दिलों पर पत्थर रख के सूबे की अवाम की खातिर कदम लिया। लेकिन क्या वो ऐसा बार बार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी जो सियासी जमात की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको वो खुद कहते हैं, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसका दबाव बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होगा। क्या सोहेल आफरीदी वो दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या सोहेल आफरीदी सूबे के अवाम के लिए इसी तरह वफाक के साथ, पंजाब के साथ मामला तय कर पाएंगे या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम एक मुस्बत सिमत के अंदर पहला कदम उठा लिया गया है।